सो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.4 आपका क्लास 10th की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 8.4 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आपके पास, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। मतलब आपको लिखना कुछ ऐसे है कि रहे वो साइन ए के बराबर और दिखे वो आपको कॉट ए के बराबर। तो ये बताओ, पहला प्रश्न मैं लिख लेता हूँ। साइन ए को क्या मैं रूट ऑफ साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कैंसिल करूँगा तो रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या 1 अपॉन का कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं इसको 1 अपॉन और कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये आपके बराबर होता है कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो इसको मैं लिख लूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपका यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है वो 1 पे भी लगा हुआ है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पे भी लगा हुआ है। तो 1 से अगर मैं रूट हटाऊँ, क्योंकि रूट ऑफ 1 बराबर 1 ही होता है, रूट 1 का रूट 1 ही होता है। तो इसको मैं अगर हटाने का प्रयास करूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को ऐसे लिख लूँ, ठीक है, और इसको मैं आपको रूट में कर दूँ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए के बराबर है, लेकिन दिख किस में रहा है? कॉट ए में। तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आपका आ गया। तो इसको आप नोट करो। अब करते हैं अगला प्रश्न। अब हमें करना है, क्या करना है, दूसरा देखो। अब हमें सेक ए को ऐसे दिखाना है कि रहे सेक ए के बराबर, लेकिन चीज़ें वो कॉट ए में नज़र आनी चाहिए। तो वो चीज़ें कैसे करेंगे वो देखो। तो ये बताओ कि सेक स्क्वायर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ सेक स्क्वायर ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, एक मिनट, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। और फिर सेक स्क्वायर ए में रूट लगा है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यही वैल्यू आएगी, मतलब ये इसके बराबर है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या करूँ, इसको मुझे किस में चेंज करना है? कॉट में लेके चलना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। अब मैं अगर अंदर एलसीएम लूँगा तो ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन का कॉट स्क्वायर ए। आप एलसीएम तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर ऊपर रूट लगा, देखो ये रूट जो लगा है ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है। ऊपर मैं अगर रूट लगा दूँ ऐसे कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन, नीचे अगर मैं ऐसे कर दूँ सिर्फ कॉट ए, क्या कर दूँ? कॉट ए। तो ये आपका आंसर हो गया। ये किसके बराबर है? सेक ए के, लेकिन दिख किस में रहा है? कॉट ए में। इसी का करेंगे अब हम तीसरा पार्ट, देखो कैसे करते हैं। अब हमें क्या दिखाना है? टेन ए को। क्या दिखाना है? टेन ए को ऐसे दिखाना है कि रहे टेन ए और दिखे कॉट ए के बराबर। तो टेन ए को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए। दिख किस में रहा है? कॉट ए में, लेकिन वैल्यू किसकी है? टेन ए की। तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। इसको आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो देखो जो कि है दूसरा क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब आपको जितने, मतलब ये आपके सेक ए को छोड़ के, ये आपका साइन का हो गया, ठीक है, ये आपका कॉस का हो गया, ये आपका टैन का हो गया, ये आपका कॉट का हो गया, और ये आपका कॉसेक का। तो इनकी वैल्यू लिखनी है कि रहे इसके बराबर और दिखे आपका किसमें? सेक ए में दिखना चाहिए। दिखे किसमें? आपका सेक ए में। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, अगर हम साइन को क्या लिखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला देखते हैं कि हमें साइन को कैसे करना है। ये बताओ कि यहाँ से देखो, अब इसको आप थोड़ा 1 मिनट के लिए काट दो, ठीक है। अब पहला डालो साइन ए, इसको हमें सेक ए के पद पे लेके आना है। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। स्क्वायर से मैं रूट को कैंसिल कर दूंगा तो साइन ए आपका आ जाएगा, ठीक है। अब मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अब कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का सेक स्क्वायर है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है और ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जी सर इतना हो गया। अब ये बताओ कि सीधा सीधा आप एलसीएम लो, जब आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो ऊपर आएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर वाले में भी रूट लगा है, नीचे वाले में भी रूट लगा है, तो ऊपर वाले में आप जैसे रूट लगा था वैसे लगा दो और नीचे वाले से स्क्वायर से रूट कैंसिल करके लिख देंगे सेक है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, साइन ए की, और बराबर किसके है, सेक में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, सेक में दिख रहे हैं, यही हमें करना है। अब ये बताओ दूसरा करना है हमें, दूसरा हमें कॉस ए को दिखाना है। किसको दिखाना है, कॉस ए को। इसको कैसे लिख दो, इसको तो डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन सेक ए, इसकी वैल्यू ही होती है, ठीक है, ये रेशियो होता है। तो ये वैल्यू किसकी है, कॉस की, और दिख किस में रहा है, सेक ए में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। अब हमें किसको दिखाना है, तीसरा हमारे पास क्या है, हमें tan ए को दिखाना है। tan ए को दिखाना है तो tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ए को मैं रूट ऑफ tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, यही आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। और tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, रूट का रूट लगाओ, tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दिख किस में रहा है, ये सेक में, बराबर किसके है, tan ए के। तो ये हमारा इसका तीसरा पार्ट खत्म हो गया। अब आपको चौथा पार्ट देखो, अब आपको क्या दिखाना है, तो अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, बचा के हमारे पास कॉट को। तो कॉट को आप कैसे लिखोगे कि ये सेक में दिखे, देखो कॉट ए आपके पास है, ठीक है। यहां से आप क्या करो, इसको लिख दो आप कॉट स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर है। अब ये बताओ मैं कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का tan स्क्वायर है, जी बिल्कुल लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर है। रूट लगाओ, ऊपर 1 है नीचे अपॉन है, तो tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 के। तो ये हमने किस में दिखा दिया, सेक में, और वैल्यू किसकी है, कॉट की। आपके पास लास्ट बचा है कॉसेक ए। कॉसेक को कैसे करेंगे, कॉसेक को हम कॉसेक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आपका ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कॉसेक स्क्वायर को हम क्या करें, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में कि कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस, और कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan स्क्वायर के। किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan स्क्वायर के। अब ये बताओ 1 का 1 लिखो, इधर 1 अपॉन tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है माइनस 1। ये देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया था ना, tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है माइनस 1, तो यहीं पे चीज लगा दी। अब आप इसका सीधा सीधा एलसीएम ले लो, तो जो आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आपका ऊपर आएगा सेक स्क्वायर ए, नीचे आपका आएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1। ये आपका रूट पूरे में लगेगा, ठीक है। तो दिख किस में रहा है, सेक में, वैल्यू किसकी है, कॉसेक की। तो ये हमने इसका दूसरा पार्ट बहुत बढ़िया से खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे इसी का तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा प्रश्न कैसा है, देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, देखो कुछ फार्मूले मैं लिखवाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो आप बिल्कुल नोट कर लो। उनका यूज़ करके हम पूरी एक्सरसाइज को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे बहुत ही आसानी से। इंपॉर्टेंट फार्मूला तो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों नोट करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी सेम होती है, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला फार्मूला आप नोट करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1। तीसरा प्रश्न आपके पास क्या है, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपके 3 प्रश्न हैं, आप इन्हें लिख लो, ठीक है। अब समझते हैं आगे। देखो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन का कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे लिखूं और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 63, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर 17 को आप एज इट रखो और कॉस स्क्वायर 73 को आप क्या लिख सकते हो बताओ,
90 माइनस 17, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 63 घटाओ तो 27 आएगा, 90 में 17 घटाओ तो 73, मतलब हमने अभी कुछ किया नहीं है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को एज इट रखो प्लस साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा कॉस थीटा, और थीटा का प्लेस पे 63 डिग्री। पिछली एक्सरसाइज आप जाके देखो प्लेलिस्ट में, 8.3 आप समझ लोगे तो आपको 8.4 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में, आप उसको जाके चेक करो। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर लगा दो, थीटा के प्लेस पे 63 डिग्री। सेम चीज़ नीचे करो, इसको उतार दो, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा के प्लेस पे 17 डिग्री। अब अभी आपको फार्मूला मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वही चीज़ आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर कितना 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1/1 बराबर 1। तो ये आपका तीसरा आंसर बहुत ही बढ़िया से आ गया। अब देखो, अब हमें देखना है चौथा को, इसी का तीसरे का आपका सेकंड पार्ट एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बहुत छोटा है। मैं प्रश्न लिख देता हूं, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो देखो साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और कॉस 65 को कॉस 65 रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ठीक है, यहां से हमने इसको 90 माइनस 65 लिख दिया, ठीक है। अब हम कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65, भाई 90 में 65 घटाओ तो 25 ही आएगा और कॉस का कॉस आ जाएगा, तो मतलब इस चीज़ को, इतने को हम इतना लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन 65 लिखो इधर से, हो गया, बहुत बढ़िया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और थीटा के प्लेस पे 65 डिग्री इंटू, फिर से आपका यहाँ पे कॉस 65 उतार दो, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे 65 डिग्री, और यहाँ से आपका साइन 65 डिग्री। कॉस 65 गुणे कॉस 65, तो 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर, तो कॉस 65 गुणे कॉस 65, कॉस का स्क्वायर 65, प्लस साइन 65 गुणे साइन 65, तो साइन का स्क्वायर 65। और अभी फार्मूला लिखा गया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट मारो, तुरंत आपको जवाब मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चौथे का पहला पार्ट, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है की वैल्यू बतानी है। दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, 9 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर है, माइनस का माइनस, 9 बाहर गया, बचा क्या टेन स्क्वायर है, 9 का 9 लिखो, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको लिखाया गया था, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पूरे की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो लिख दें 1, 9 का नाम 9, तो आपका आंसर आ गया। ये आपने यहाँ पे, ये आपको ऑप्शन दिया है, टिक मारो, ठीक है। इसी में दूसरा दिया है आपका, देखो दूसरा थोड़ा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस कह रहा है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, और इधर से 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है। एक चीज़ और आप फार्मूला देख लो यहीं पे, इन 3 फार्मूलों के बगल में एक फार्मूला और आप लिखना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा होता है। क्या टेन थीटा है तो उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वहीं पे आपका अगर कॉट थीटा आ गया तो इसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, तो ये भी आप नोट कर लो। अब उसी का करेंगे यूज़, 1 का लिखो 1, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, ब्रैकेट लगाओ 1 का 1 लिखो, प्लस कॉट थीटा को अभी बताया, वीडियो पीछे करो देख लो, कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन का साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। यहाँ 1 मानो, यहाँ 1 मानो, इसका एलसीएम आपका क्या आएगा, इसका एलसीएम आपका कॉस थीटा, यहाँ जब आप डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस जब इसका आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन थीटा,
प्लस जब यहाँ से करोगे तो आपका आ जाएगा 1। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम आपका आएगा साइन थीटा, इसका डिवाइड इससे करोगे, एलसीएम तो ऐसे ही लिया जाता है, तो साइन थीटा आएगा और उसका मल्टीप्लाई उसी के ऊपर वाले में किया जाता है, तो यहाँ से आपका आएगा साइन थीटा प्लस यहाँ से आएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ से आएगा आपका 1। इसको बताओ अगर मैं पूरे को ए मानूँ, यहाँ से ए मानूँ और इसको बी मानूँ, तो ए प्लस बी, फिर इसको ए माना है ना तो ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर अपना क्या आया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या आया था आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा प्लस 2ab मतलब 2 गुणे ए गुणे बी, तो 2 गुणे ए मतलब साइन थीटा, बी मतलब कॉस थीटा, और ये -1 आपका ही है। नीचे आपका क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। अभी पीछे फार्मूला वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, वीडियो बैक करो, पीछे जाओ, इसकी वैल्यू बताई थी 1 होती है। 1 प्लस इसको उतारो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको उतारो -1, नीचे क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसल, ठीक है, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, बचा आपका क्या 2, बचा क्या आपका 2 आंसर आ गया आपका। तीसरा देखो क्या है, तीसरा देखो सेक ए प्लस टेन का ए ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन का ए, बहुत बढ़िया। सेक ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन का कॉस ए, ठीक है, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं अभी बताया था साइन ए अपॉन का कॉस ए। आराम से समझो, बिल्कुल फार्मूला देखो याद कर लो तब चीज़ें क्लियर होंगी, ये तो फिक्स बात है, कोई आपको फार्मूला नहीं सिखा सकता, याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, कॉस से एलसीएम लेना तो आता है ना। अब यहाँ से जो आप ऐड करोगे तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस का साइन का ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर है, नीचे आपका कॉस ए आ गया। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर है, ये लिखो, अपॉन ये आपका कॉस है। अब बताओ, एक फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, यहाँ थोड़ा समझो आप, ए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आपको बताया था, जी सर बिल्कुल बताया था। अब अगर मैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रखूँ और इस साइन स्क्वायर ए को उधर भेजूँ 1 के उस साइड, तो ये इधर प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये रूल होता है, तो 1 और इधर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस हमने ये देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। जी सर बिल्कुल समझ गए। नीचे कॉस है, ऊपर कॉस का स्क्वायर है, नीचे सिंगल कॉस है, तो नीचे वाला ऊपर वाले के काट देगा, बचेगा आपका क्या कॉस है, बचेगा आपका क्या कॉस है। अब देखो चौथा पार्ट आपका क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके करने के 2 मेथड हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बताया था अभी होता है। सेक स्क्वायर ए को अगर हम इधर रखें और टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दें तो टेन स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक तो आ गया अपने पास, पहला डालो। एक अभी आपको और बताया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कॉसेक को इधर रखो और कॉट को उधर भेज दो तो वो भी प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा समझो, हमने क्या देखा समझो मेरी बात को, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऊपर है, यही चीज़ है, मतलब ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लें सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वही चीज़ नीचे है, और ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर ए के, तो यहाँ पे लिख लें कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक किसके बराबर होता है 1 अपॉन
कॉस एक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए के। कॉसेक किसके बराबर होता है? 1 साइन स्क्वायर ए के, अपोजिट होता है। जब इस तरह आता है तो सबसे नीचे वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरे वाले का दूसरे वाले में। तो साइन स्क्वायर ए का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और अभी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके टेन स्क्वायर ए के। किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो हमने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरे के दोनों पार्ट किए, चौथे के पूरे पार्ट कर लिए। अब हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके जो कुल 10 क्वेश्चन हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न आपके एनसीईआरटी के अंदर ये है, ये कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। तो आपका प्रश्न इतना है। अब ये चीज़ आपको सॉल्व करके लानी है, तो कैसे लाएंगे वो देख लेते हैं। कॉसेक थीटा को देखो, हम सबसे पहले एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला पक्ष। कौन सा? ये वाला पक्ष जो आपकी इस साइड का है, इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करके लाना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनना। कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा लिखा, कॉट थीटा को कॉट थीटा लिखा स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ ये चीज उतारी है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत सही, बढ़िया। कॉसेक थीटा को हम जानते हैं कि इसका उल्टा साइन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन का साइन थीटा, माइनस का माइनस उतार दिया। और कॉट थीटा को हम जानते हैं कि लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, ठीक है। 1, अब देखो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, और जब एलसीएम लेके आप माइनस करोगे तो आप ऊपर लिखोगे 1 माइनस का कॉस थीटा। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। यहां तक कंफर्म, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ आया और यहाँ साइन थीटा होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये पूरे ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है कि नहीं? बताओ, इस पूरे में लगा हुआ है स्क्वायर, है ना। तो अगर हम चाहें तो ये स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले इसमें लगा दें फिर इसमें लगा दें। तो अगर हम इसमें स्क्वायर लगाएं तो ऐसे लगेगा, और साइन थीटा में स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका अगला इतना किया आपने। अब ये बताओ कि जैसे मैं लिखूं a गुणे a, तो मैं a का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये बताओ कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं इस दोनों को मिला के 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इस चीज़ को मैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 बार। अब बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा, ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? जी बिल्कुल होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड रखें और कॉस स्क्वायर थीटा को हम उस साइड करें, तो उधर 1 है और कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है। हमने रख लिया। 1 में स्क्वायर लगा लिया, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता था? a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल। आपका आंसर कितना है? 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बचा। तो ये चीज़ें आपकी प्रूफ हो गई। आप लास्ट में लिख दो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इट हैज़ प्रूव्ड, या फिर लिख दो प्रूव्ड, या फिर लिख दो हैंस प्रूव्ड। सब कुछ सही है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी का सेकेंड क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर प्रूफ करो 2 सेक ए के बराबर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेप वाइज मैं जैसे बताता चल रहा हूँ वैसे आप देखते चलो। LHS आपके पास गिवन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब ये पूरी क्वांटिटी हमने उतार ली लेफ्ट साइड, और ये पूरी राइट साइड है तो हमने लेफ्ट साइड यहाँ पे उतार ली। अब अगर मैं एलसीएम लूँ बताओ नीचे का, तो 1 प्लस साइन और कॉस ए आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका डिवाइड किसका? इसका नीचे वाले का एलसीएम लेके कैसे जोड़ते हैं? नीचे वाले का डिवाइड इस पूरे नीचे वाले से करते हैं। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बचेगा क्या?
तो यहाँ से आपका बचने वाला है कॉस है, और कॉस है जब ऊपर जाएगा तो कॉस गुणे कॉस, तो कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस है से कॉस है कैंसल, बोलो कॉस है से कॉस है कैंसल, बचा क्या नीचे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है ऊपर जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई कैसे आया? बिल्कुल। अब बताओ कि कॉस स्क्वायर को मैंने कॉस स्क्वायर लिखा और इसको मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपके ए का स्क्वायर प्लस आपके बी का स्क्वायर प्लस आपका 2ab। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab मतलब 2 साइन है। अब ये बताओ कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1 होता है, तो ये बराबर 1 हो गया दोनों मिला के, और उसमें 1 जोड़ दो तो 1 1 2, तो क्या आया 1 1 2 प्लस यहाँ से क्या बचा 2 साइन है, लिख लिया। नीचे की पूरी चीज़ यहाँ पे मैंने उतार ली। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लें, जब यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ पे साइन ए बचेगा। नीचे पूरी चीज़ उतार ली, नीचे 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, कैंसल, बचा क्या 2 ऊपर नीचे कॉस है, तो लिख लिया 2 अपॉन कॉस है। 2 अपॉन कॉस है को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है। बताओ कोई दिक्कत? वीडियो पीछे करके देख लो अगर प्रॉब्लम हो तो। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन ये आपका 1 है, हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस है आपका होता है क्या सेक ए के बराबर, तो 2 इंटू और ये पूरी क्वांटिटी आपकी जो सर्किल के अंदर है वो सेक ए के बराबर, तो ये हो गया 2 सेक ए, तो इसको आप ऐसे लिख दो 2 सेक ए, लास्ट में आप लिख दो हैंस प्रूफ्ड। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कहता है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका पूरा प्रश्न है। अब tan थीटा को मैं यहाँ पे LHS लिखा हूँ, मतलब लेफ्ट वाली साइड, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये पूरी चीज मैं लिख लिया, ये वाली। बोलो कोई दिक्कत? ये चीज मैंने वहां पे उतार ली। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। इसको लिखा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 का 1 लिखे माइनस, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान ले एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, किसी भी चीज़ के नीचे 1 मान सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। हाँ ऊपर 1 मत मानना, सिर्फ नीचे 1 मानेंगे, तो यहाँ भी 1 मान लिया। अब बताओ कि साइन थीटा को साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखा, और अब आप नीचे वाले का एलसीएम लो, तो नीचे वाले का एलसीएम आपका क्या आएगा, इतने का एलसीएम इन दोनों का साइन थीटा आएगा, और जब आप घटाओगे तो इसका डिवाइड इससे करोगे तो साइन थीटा, इसको लिख दोगे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम चीज़ कॉस थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा, एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, कितने का, इतने का नीचे का, तो एलसीएम आपका आएगा कॉस थीटा, और जब आप माइनस करोगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हमें पता है कि जब इस तरह होता है तो जब 4 मतलब फ्रैक्शन आपका इसमें बन जाए, 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर, तो सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले का बीच वाले में, तो साइन थीटा गुणे साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर वैसा कॉस गुणे कॉस तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई पूरी चीज ब्रैकेट में। इसको हमने पूरा उतार लिया, किसको, इस पूरी क्वांटिटी को हमने पूरा उतार लिया नीचे। और अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, कौन सा, देखो ध्यान से। ट्रिक कुछ ऐसी है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। एलसीएम अगर लेंगे तो हमें कॉमन बनाना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे कि अगर बताओ यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर दूं तो क्या हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन करूंगा, कितने से, इसके अंदर। तो जब माइनस कॉमन करते हैं तो हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि माइनस कॉमन लेने के बाद जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, उसके पहले वो बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, इतना कन्फर्म हो। तो
तो यहाँ पे cos थीटा के पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो बदल दिया, और sin थीटा के पहले माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस हमने जो कॉमन किया था, बताओ ध्यान से देखो, घबराना नहीं, माइनस जो हमने कॉमन किया था यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बाकी पूरी चीज़ ये आ गई। अब आपका एलसीएम आ गया, यहाँ से cos थीटा, यहाँ sin थीटा, और ये पूरी चीज़ ये एलसीएम में आ गई। जब आप इसके पूरी चीज़ का डिवाइड नीचे वाले से करोगे तो इससे ये पूरा कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बचा sin जो कि ऊपर गया, तो sin थीटा गुणे sin स्क्वायर थीटा को sin की पावर 3 हो गई, तो sin 3 थीटा माइनस, सेम चीज़ sin थीटा माइनस cos थीटा से ये पूरी चीज़ कटी, sin से sin कटा, cos गया ऊपर, तो cos स्क्वायर थीटा गुणे cos थीटा, ये तो cos क्यूब थीटा। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो, अब आपका क्या आ गया क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ, तो वही चीज़ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मतलब ए माइनस बी, तो मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ए गुणे बी तो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। नीचे पूरी चीज़ हमने उतार दी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी, दोनों को कर दिया हमने कैंसल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 1 प्लस, ये पूरी चीज़ लिख ली हमने, और नीचे ये बचा आपका वो लिख लिया। बताओ, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है ये 1 के नीचे भी है और इस पूरी चीज़ के नीचे भी है, बिल्कुल। अब अगर मैं इसको अलग अलग करने का प्रयास करूं तो इसको मैं कर सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों के नीचे अलग अलग कर लिया, बस कुछ नहीं, जोड़ोगे फिर यही चीज़ आ जाएगी। 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आ गया 1, और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से प्रूफ। अब बढ़ेंगे अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। बहुत इजी है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया है आपके पास, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस से के अपॉन से के बराबर साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। हम एलएचएस लिए, लेफ्ट वाली साइड लिए, ये पूरी क्वांटिटी आपकी उठा ली है हमने, यहाँ पे लिख दिया, 1 को 1 लिखा, प्लस से के को हम बदल सकते हैं 1 अपॉन कॉस है में, क्योंकि उल्टा होता है भाई, ये तो आपने पढ़ा है ना। बताओ ये होता है कि नहीं होता? ठीक है, हमने ये लिख लिया, फिर नीचे वही चीज़ से के बराबर होता है 1 अपॉन कॉस है के। अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं ऊपर से क्या, ऊपर से एलसीएम लूँ तो ऊपर से एलसीएम आएगा कॉस है, और सिर्फ इतना छोड़ के, ठीक है, ऊपर का, तो कॉस है प्लस 1 और नीचे पूरा 1 अपॉन कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल, आपका कितना आया कॉस है प्लस 1। अभी देखना, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब हम लेंगे आरचेस आपका, तो आरचेस आपका ये था राइट वाली साइड, देखो क्वेश्चन में थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी, तो यहाँ पे रखा। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत, 1 में हमने स्क्वायर लगा लिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 1 माइनस कॉस है, ऊपर बताओ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था। होता है कि नहीं होता बताओ? नीचे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है ऊपर, 1 माइनस कॉस है नीचे कैंसिल, ऊपर बस बचा 1 प्लस कॉस है, और यही आपका यहाँ पे भी बचा था 1 प्लस कॉस है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आप लास्ट में लिख दो हेंस प्रूफ्ड। बताओ, अब करेंगे हम 5वां प्रश्न अपना। अब चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन बहुत आसान से उसको हम समझने वाले हैं आज। क्या करना है इसमें देखो, तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन का कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर है, ठीक है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले लेंगे एलएचएस लेफ्ट वाली साइड, तो लेफ्ट वाली साइड आपके पास क्या है, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। यहाँ से ये बताओ, अगर मैं ऊपर वाले को कॉस ए लिखूँ
और यहाँ इन दोनों में से माइनस कॉमन कर दूँ तो यहाँ से तो माइनस था तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा। साइन क्या होता है माइनस कॉमन लेने के बाद? चेंज। और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बताओ, नीचे वाले को ऐसे ही लिखो। अब बताओ कि यहाँ पे मैं अगर परिमेयकरण करूँ तो क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? सेम चीज़, क्या सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, और जो यह नीचे वाले में जो चिन्ह होता है वो बदल देते हैं। अगर जैसे यहाँ प्लस है तो परिमेयकरण में माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, पूरी चीज़ सेम लिखेंगे, कॉस है, अब बस यहाँ पे माइनस लगा के फिर पूरा उतार देंगे, साइन है -1, फिर वही चीज़ कॉस ए अपॉन साइन ए -1, इसको कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ये बताओ यहाँ से कि ये चीज़ माइनस ये चीज़, ये a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस ए माइनस साइन ए -1 का होल स्क्वायर। बताओ, नीचे a प्लस पूरा इसको b मानो, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर है, माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए -1 का होल स्क्वायर। बताओ, ऊपर वाले का मैं अगर ब्रैकेट के ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कर सकता हूं, तो यहाँ पे साइन ए के सामने प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ से लिखूँ अगर मैं कॉस स्क्वायर है माइनस, और मैं इसको a माइनस बी से खोलूँ तो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1, अब -2 साइन ए हो जाएगा, 2ab होता है। बताओ, a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर आप जानते हैं, पहले तीनों का स्क्वायर कर दो, तो पहले कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, फिर साइन का करेंगे तो प्लस साइन का स्क्वायर है, फिर 1 का करेंगे तो +1, फिर क्या करेंगे? देखो, फिर करते हैं 2 गुणे ये और ये 2ab, ठीक है, तो 2ab मतलब, और इसमें माइनस है तो -2 साइन ए कॉस है, फिर इस 2bc तो मतलब -2 साइन ए। बोलो फिर क्या करेंगे? देखो ध्यान से, -2 साइन ए, फिर 2ca मतलब 2 गुणे ये तो +2 कॉस है। नीचे क्या बचा आपका? नीचे बचा कॉस स्क्वायर है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है -1 + 2 साइन है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, और 1 + 1 हो गया 2, ठीक है, क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको लिख लो तो -2 साइन है, अब इसको लिख लो तो 2 कॉस है, ये पूरी चीज़ ऊपर ही तो है, अब इसको लिख लो तो -2 साइन है कॉस है। नीचे ये बताओ कि अगर -1 को पहले लिखूं, अब लिखूं प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब लिखूं माइनस साइन स्क्वायर ए +2 साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आपका यहाँ से क्या आया? बताओ। देखो, यहाँ से आपका आया 2 - 2 साइन ए बताओ, इतना आ गया। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा साइन है। यहाँ से अगर मैं 2 कॉस ए कॉमन लूँ, किसमें से? इन दोनों में से, तो 2 कॉस ए यहाँ से गया तो यहाँ बचा 1 माइनस, और यहाँ से 2 गया और कॉस ए गया तो बचा साइन है। बताओ कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ इन दोनों में से तो ले सकता हूँ बिल्कुल, तो साइन चेंज होगा, तो 1 के पहले माइनस था तो 1 के पहले क्या आ जाएगा? प्लस, तो 1, ठीक है, 1 माइनस, और कॉस के पहले माइनस आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है। इसको लिखो माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिखो +2 साइन है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 1 माइनस साइन है, दोनों में है तो बाहर कर लो, तो यहाँ से क्या बचा? 2, और यहाँ से क्या बचा? 2 कॉस ए। बताओ, अब ये बताओ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर है, और माइनस लगा है तो माइनस साइन स्क्वायर है,
अब माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस 2 साइन स्क्वायर है, कितना -2 साइन स्क्वायर है, या 2 साइन है, इसको प्लस वाले को पहले लिख लो। ऊपर लिखो 1 माइनस साइन ए और 2 कॉस ए। नीचे से क्या कॉमन है बताओ इसमें से, ठीक है, इसमें से कॉमन है आपका 2 साइन है, कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस साइन है। इससे ये आपका कैंसिल हुआ। बताओ ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा यहाँ 2 प्लस होगा ना, तो 2 प्लस 2 कॉस है अपॉन 2 साइन है। ऊपर से 2 कॉमन है, 2 बाहर करो बचेगा 1 प्लस कॉस है अपॉन यहाँ से बचेगा साइन है। 2 से 2 कैंसिल करो, ठीक है। अब बताओ ये साइन दोनों के नीचे है तो मैं इसको अलग अलग कर लूँ, तो 1 अपॉन साइन है प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है टेन है, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो ये हो चुका है अपना प्रूफ। बाकी देखेंगे 6 कैसे करना है। ये आपको प्रूफ करना है बराबर सेक ए प्लस में टेन ए के बराबर होना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूफ करना है वो देखेंगे। सबसे पहले लेंगे LHS मतलब लेफ्ट वाली साइड। तो लेफ्ट वाली साइड आपकी क्या है, 1 प्लस का साइन है अपन 1 माइनस का साइन है। यहाँ से रूट में लिखो 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। अगर इसको हम परिमेयकरण करें तो हम नीचे वाले का मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन जो बीच में साइन रहता है बदल देते हैं, बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। सेम चीज नीचे, इसको कहते हैं परिमेयकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो ऊपर से बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब हम रूट तो पूरे में लगा है तो पहले ऊपर वाले में लगा लो, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में भी रूट लगा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बोलो स्क्वायर से आपका रूट कैंसल, ऊपर आपका क्या बचा 1 प्लस का साइन है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, और रूट लगा है नीचे। ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे बचा कॉस ए। बोलो कोई दिक्कत। अब ये कॉस तो दोनों के नीचे है, 1 के नीचे भी है, साइन के नीचे भी, तो अलग अलग कर लो। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग कर लिया। 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है टेन ए। ये आपका हो गया प्रूफ, यही हमको करना था प्रूफ। ये देखो यहाँ से, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां प्रश्न कैसे करना है आपको, वो दिया हुआ है आपके पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर का टेन थीटा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ऊपर से मैं अगर साइन थीटा, देखो सबसे पहले लिख लो LHS मतलब लेफ्ट वाली साइड, तो उतार लो पूरी लेफ्ट वाली साइड। ठीक है। अब ऊपर से मैं अगर साइन थीटा कॉमन करूं, बताओ तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस और यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन करूं तो यहाँ कॉस क्यूब है और 2 भी बचेगा 2, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था एक कॉमन चला गया, माइनस यहाँ से कॉस कॉमन कर दिया तो 1 बचा, ठीक है। अब एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करना। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। बिल्कुल नोट कर लो आप। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉस 2 थीटा के बराबर। बताओ इससे ये कैंसल, प्रूफ क्या हो गया आपका टेन थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रूफ करो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस
कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में, अब मैं बराबर में नहीं लिखूंगा, ठीक है, बराबर में आप देख लेना, प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है एनसीईआरटी बुक में आप, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट खोलते हैं, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है, प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab तो मतलब 2 साइन है कॉस ए के, प्लस ए प्लस बी का फिर होल स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, लिखो 1, कॉसेक स्क्वायर ए लिख लो ऐसे ही, 2 साइन ए प्लस लिखो 2 साइन ए, और कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, प्लस सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। और यहाँ से लिखो आप इस वाली चीज़ को 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसका उल्टा होता है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बताओ कोई दिक्कत। यहाँ से लिखो 1 प्लस इसको लिखो कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिखो प्लस का 2, इसको लिखो सेक स्क्वायर ए और फिर लिखो 2। हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लस 2 को 2 लिखो, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लस 2 का 2 लिखो, 1 2 2 2 4 1 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ से प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ बहुत बढ़िया तरीके से। अब प्रश्न नंबर 9 देख लो, कौन सा प्रश्न नंबर 9, देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है कि प्रूफ करिए कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद सेक ए माइनस कॉस ए बराबर प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के। सबसे पहले एलएचएस लो लेफ्ट वाली साइड, तो लेफ्ट वाली साइड क्या है आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कॉस ए, बताओ कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए को साइन ए लिखो, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए। यहाँ माना यहाँ 1 माना, इतने का एलसीएम लो इतने का अलग लो, पहले इतने का लो तो आएगा क्या साइन ए, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बताओ कोई दिक्कत, एलसीएम तो ले सकते हो ना। इसका एलसीएम आएगा कॉस ए और ऊपर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, इतना करेंगे। फिर देखो फिर क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे साइन ए को साइन ए लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, और कॉस ए को कॉस ए लिखो, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ कॉस स्क्वायर है यहाँ कॉस है, तो इस वाले कॉस से इसका स्क्वायर कटेगा तो ऊपर बचेगा कॉस है, और यहाँ साइन है और यहाँ साइन स्क्वायर है तो इस साइन से इसका एक साइन कटेगा तो यहाँ बचेगा साइन है, इसको इतने पे छोड़ो। अब उठाओ RHS, क्या अब उठाओ ये वाली चीज़ उठाते हैं और इसको भी हम यही प्रूफ करके ला देंगे और कह देंगे दोनों बराबर हैं। अगर आपका एक तरफ से प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप दोनों लेकर प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। RHS आपका क्या कहता है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 को 1 लिखो, नीचे 1 मान सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, बताओ कोई दिक्कत। 1 का 1 लिखो, 1 का 1 लिखो, नीचे वाले का एलसीएम लो आप इतने का, तो आपका एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर दिक्कत हो तो बताओ। इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये ऊपर 1 फिर 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और नीचे आपका आ गया साइन ए कॉस ए। इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे, तो इसकी 1 से करेंगे तो वही चीज़ उतर जाएगी, और नीचे 1, तो ये पूरी चीज़ बराबर हो गई साइन ए कॉस ए। तो हमने अभी
लेफ्ट साइड को भी यहीं तक प्रूफ किया था कि नहीं किया था बताओ? मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कॉस से जुड़े साइन है, और इसको भी हमने कहाँ तक प्रूफ कर दिया? कॉस से जुड़े साइन है, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। अब देखेंगे हम अपने एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, और साथ ही एक्सरसाइज को करने वाले हैं हम खत्म इस पार्ट में। तो ये आपका x नंबर कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है बराबर 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर होगा tan स्क्वायर है। बताओ, सबसे पहले इसको प्रूफ करो। तो 1 + tan स्क्वायर है किसके बराबर होता है बताओ? सेक स्क्वायर है के। और 1 + cot स्क्वायर है किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर है के। पूरे पार्ट देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख लें? 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan को लिख लिया ऊपर, और नीचे 1 - cot थीटा को लिख लिया cos थीटा अपॉन का sin थीटा। वैसे ये प्रूफ इस तरह नहीं करते, जैसे मैंने अभी तक बताया LHS RHS उस तरह लेके करना। इसको भी पहले इसको लेके पूरा कर देना, फिर इसको लेके। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 / cos स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 / sin स्क्वायर है। यहाँ में आपका स्क्वायर लगा हुआ है। ऊपर वाले का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा क्या? cos थीटा, और इसको जो आप लिखोगे तो ये होगा आपका cos थीटा माइनस का sin थीटा, और नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा sin थीटा, और जब इसको ऐसे लिखोगे तो ये आपका आएगा cos थीटा। इस पूरे में आपके स्क्वायर लगा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर, sin थीटा माइनस, ये बताओ एक मिनट देखो, cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर बराबर होता है किसके? sin थीटा माइनस cos थीटा के स्क्वायर के बराबर। ये मत कह देना कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों नहीं बराबर होते। इनका स्क्वायर कर दोगे तब ये बराबर होते हैं। मतलब ये चीज़ के बराबर है तो कट गई, ये ऊपर गया, ये यहाँ गया, तो sin स्क्वायर है, ऊपर गया तो बन गया sin स्क्वायर है, और नीचे cos स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका क्या बना? sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है। बताओ sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर है, और इन दोनों में भी स्क्वायर लगा है, पूरे ब्रैकेट में लगा है तो दोनों में लगा है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा के। तो ये हमने कर लिया इसको भी प्रूफ। तो थैंक यू, वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को तुरंत कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि क्लास 10th से रिलेटेड मैथमेटिक्स, क्लास 12 से रिलेटेड मैथमेटिक्स हम दे रहे हैं, और आगे हम इंग्लिश का कोर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।